अब आगे शाम के वक्त आयान एक जगह पर मौजूद था जहां खाली ग्राउंड था। वहां उसके साथ कई सारे ऑफिसर भी मौजूद थे। उन्हें कुछ समझाकर एक जगह पर गया जहां उसका डॉग मणि था। आयान उसके पास बैठ गया और उसके एफआर पर हाथ फेरने लगा। मणि चुपचाप आयान को देख रहा था, जिसे देखकर आयान ने उसे सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? मणि ने अपना सर हिलाकर उसके पैरों पर अपना सर रख दिया, जैसे वो अपनी मायूसी और नाराजगी दोनों ही जता रहा हो। आयान उसका सर सहलाकर बोला, बाद में मिलूंगा तुमसे, तुम यही रहो, कहीं मत जाना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मणि उसे जाते हुए एकटक घूरता रहा। पता नहीं क्यों वो क्यों नाराज था। वो काफी देर तक आयान का इंतजार वही करता रहा, लेकिन शायद आयान को आने में टाइम लगता। वो आयान का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे हवा में एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई हो। एक ऐसी खुशबू जिसे शायद वो बहुत अच्छे से पहचानता था, और वो खुशबू काफी वक्त बाद उसे महसूस हुई हो। उसने एक नजर और देखा जहां आयान गया था। वो वहां से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए एक दो ऑफिसर ने देख लिया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि वो आयान के पीछे गया हो। मणि एक ऐसा डॉग था जो अपनी मर्जी का मालिक था, जो सिर्फ आयान की सुनता था और किसी की नहीं। वो वहां से बाहर निकलकर यहां वहां देखने लगे। वो दाई तरफ भाग गया। वो भागते भागते एक जगह पर जा रुका जहां एक ब्लैक कलर की गाधी खड्डी थी। वो उस गाधी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये उसे ही पता था। जब उसे ये कंफर्म हो गया कि कार के अंदर कोई तो है और वो वही है जिसके लिए वो यहां आया था, तो वो खड़िद्दे होकर खिद्दकी पर मारने लगा। तभी वहां व्हाइट यूनिफॉर्म पहने दो गार्ड्स आ गए और मणि को वहां से हटाने लगे, लेकिन मणि गुस्से से उन पर गुर्राया। तभी कार की खिद्दकी नीचे हुई और उसने बाहर झांककर मणि को देखा। मणि ने जैसे ही अंदर बैठे शख्स को देखा, वो उसे घूर कर उसे देखने लगा और गेट पर अपने पैर से मारने लगा। एक गार्ड ने अंदर बैठे शख्स से कहा, बॉस, हम अभी इसे हटाते हैं। महिका ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। उस कार में कोई और नहीं बल्कि महिका सिंह थी, जो कब, कहां और क्यों होती थी उसका पता लगाना काफी मुश्किल था। महिका ने दरवाजा खोला और अपनी आंखों से अपने गॉगल्स निकालकर मणि को देखते हुए कहा, जानते भी हो किसके सामने गुर्रा रहे हो? मणि महिका को देखकर और जोर से गुर्राया। महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मन हूं। मणि ने अपना सर हिलाया जैसे महिका की बात सही हो। वही दूसरी तरफ आयान दोबारा मणि के पास गया, लेकिन उसे मणि कहीं नहीं मिला। उसने अंदर हर जगह देख लिया, लेकिन उसे मणि कहीं नजर नहीं आया। आयान ने एक ऑफिसर से पूछा, क्या तुमने मणि को देखा? उस ऑफिसर ने कहा, नहीं सर, मैंने थोड़ी देर पहले उसे यही देखा था। आयान ने अपना हाँ में सर हिला दिया। उसे मणि को लेकर जाना था और वो गायब था। ये देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आयान ने उसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसने शायद आज पहली बार आयान की बात नहीं सुनी। एक ऑफिसर ने आयान को आकर बताया, सर, मैंने मणि को बाहर जाते हुए देखा था। आयान ने अपना सर हिला दिया और सीधा बाहर की तरफ बढ़ा गया, लेकिन उसे बाहर कहीं मणि नजर नहीं आया। जब बाहर एक ऑफिसर ने आयान को मणि को ढूंढते हुए देखा, तो उसने आयान के पास आकर कहा, सर, हमने उसे वहां एसडीडीडी ढक के किनारे देखा था। वो शायद किसी के साथ था। मणि किसी के साथ था ये तो नामुमकिन था, लेकिन आयान सब कुछ इग्नोर करके उस तरफ बरस गया। उसने वहां जाकर देखा जहां उसे एक कार के पास मणि नजर आया और वो कार में बैठे शख्स को देखकर गुर्राए जा रहा था। आयान ने मणि को आवाज लगाई, मणि, वहां क्या कर रहे हो? आयान को देखकर मणि एकदम चुप हो गया। उसने आयान को देखा तो आयान दूर से ही बोला, यहां आओ मणि। मणि ने एक नजर आयान को देखकर कार के अंदर बैठी हुई महिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उस आवाज को सुनकर महिका ने मणि से कहा, शायद तुम्हें तुम्हारा मालिक बुला रहा है। इतना कहकर उसने अपनी आंखों पर वापस अपने गॉगल्स लगाए और कार से बाहर निकलकर गेट बंद कर दिया और कार से टिककर खड़िद्दी हो गई। उसने आयान को देखकर मणि से कहा, तुम्हारा मालिक है। मणि महिका पर एक बार फिर से गुर्राया। आयान मणि की तरफ बढ़ ही रहा था कि महिका को देखकर वो बीच में ही रुक गया। उसे अब समझ आया कि मणि क्यों यहां है। आयान ने उसे इग्नोर करके मणि से सख्ती से कहा, मणि, यहां आओ। महिका ने आयान को देखकर मणि को देखा, जो अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था। मणि को अपनी बात ना मानते देख आयान को अब गुस्सा आ रहा था। वो मणि के पास गया और महिका उसे देखने लगी। कितना हैंडसम था वो। एक अलग ही रूहानियत थी उसके चेहरे में।
अगर चेहरे पर एक हल्की सी भी मुस्कान हुई तो वो और हसीन दिखता, और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी जो उसकी मेजर की वर्दी में नजर आ रही थी, चेहरा काफी रूखा सा लग रहा था। चमक तो थी, लेकिन वो चमक नहीं थी जो मेजर अयान सिंघानिया के चेहरे होनी चाहिए थी। लेकिन हां, उसका गुरूर, उसका तेज उसके चेहरे पर हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिस पर उसे बहुत गर्व था। महिका अयान को बहुत गौर से देख रही थी।